जूता से चप्पल से वार हो उनका बने और जूता चप्पल पहराए जाए और माई मर गई तो रही बरखी नहीं करें वो कैसे सनातन धन बनावत है। हाँ बोला तेरा ही करा चाटे बाभन खियावा सर कलम हो जाए तब वोट न देबो ना बरे। किसको नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे? मोदी योगी के करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार उनको रोना पड़ेगा और चप्पल जूता पहन के जाना पड़ेगा। महिला के रक्षा नहीं करत है, लड़की पढ़ाओ लड़की भगाओ। हम बात करने का प्रयास करते हैं उन महिलाओं को जो गांव से आती है, जो देहात से आती है, यानी कि जो श्रमिक किसान के घर से आती है, उनसे बराबर वार्ता करने का प्रयास करेंगे। आखिर पिछले 10 वर्षों में सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या सरकार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, या कहूँ अब आने वाले समय में महिलाएं किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, कुछ इसी मुद्दे के साथ हम वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी क्या नाम हुआ? ससीदे। अच्छा ये बताइए, आप पिछले 10 वर्षों में सरकार मोदी सरकार है और पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से सरकार पसंद है? नहीं पसंद नहीं। अच्छा वोट करने वाली है आपकी बार? नहीं। वोट करेंगी, किसको देंगी वोट? कहाँ? पंजाब पे। अच्छा राशन वगैरह मिलता है? मिलत है, कौनो महीना में काट के कौनो महीना में होना है। हाँ। वो आधा प्लास्टिक मिला के। अच्छा यानी कि राशन में प्लास्टिक आती है? हाँ, राशन में प्लास्टिक आती है। अच्छा शिकायत कहूँ करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, हमसे कहूँ बाहर निकलबे नहीं करूँ। हाँ ऐसा ही है। और पास आइए। तो शिकायत काहे के करही? मोदी खुद सबसे बात करने का प्रयास कर। जी क्या कह रही है? सबसे पहले भैया आपके चैनल में मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्कार। किसके लिए भैया शिकायत करें? किसके पास शिकायत लेके जाएं? जब कोई सुनने वाला हो तब ना उनके पास जाए शिकायत करने के लिए। महिलाओं को कहते हैं कि सुरक्षा दे रहे हैं, कौन सी सुरक्षा है महिलाएं की? बताइए। आप देख नहीं रहे हैं कि ये समाज में कितनी महिला जूझ रही हैं, हर एक चीज से जूझ रही हैं, गरीबी से पढ़ाई से बच्चों के लेके बहुत जूझ रही हैं, हर एक प्रकार। बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए हैं। अब अगर गरीब महिला है तो उनके पास पैसा 1000-1200 ना हो तो कहाँ से भराएंगी? अगर 1000-1200 हो तो बच्चे का फीस दें, और 1000 अगर सिलेंडर भराएंगी तो बच्चों को फीस कहाँ से देंगी? इतनी महंग कर दिए हैं शिक्षा, कहाँ से बच्चा पढ़ा पाएंगी? शिक्षा पे कोई जोर नहीं दे रहे हैं, शिक्षा इतना महंग कर दिए हैं। जो राशन आ रहा है कोटा में उसमें मिलावट कर दे रहे हैं, और हर एक चीज में तो मिलावट कर रहे हैं। तो क्या उनको हम फिर से कटोरा लेके भीख मांगने के लिए उनको वोट दें? मतदान उनको भीख मांगने के लिए करें, अपने बच्चों को रोड पे लाने के लिए करें? नहीं करेंगे हम लोग। अभी अवसर नहीं, हम ठान लिए हैं, हम महिलाओं जागरूक हो चुके हैं कि हम लोगों कभी नहीं मतदान करेंगे कमल के फूल पे। सीधा जो कलम हो जाए तब न देबो। जी क्या बोल रहे हैं? सर कलम हो जाए तब वोट न देबो ना बरे। किसको नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे? मोदी योगी के आया भारत में आवे न पही जूता चप्पल से बाहर होए। अच्छा क्यों औरत मरी मिल के ना बरे। इतना गर्भ सहे आई ना औरत, जुल्म सहे आई ना औरत, तो ना औरत ही बलियारी देही। उनका बलि चढ़ाए दे लेकिन वोट न दे। अच्छा चाहे सर कलम हो जाए। अच्छा एक सवाल, वर्तमान सरकार कहती है कि महिलाओं को उचित व्यवस्था दी जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। क्या महिला एक मिनट जमीनी स्तर तक क्या हकीकत में वो पहुंच नहीं पा रही है? तो सुरक्षा बतावे मोदी कहाँ देथन भैया? एक मिनट भैया, जो हमारी बात सुनिए। जो अपने महिला को सुरक्षा नहीं दे पाए तो आप महिलाओं को सुरक्षा देंगे? कभी नहीं देंगे। माई मर गई तो रही बरखी नहीं करें वो कैसे सनातन धन बनावत है। हाँ बोला तेरा ही करा चाटे बाभन खियावा वो होता सनातन धन होता। ऐसा नहीं हो का धर्म निभावत है नो, कुछ नहीं धर्म निभावत है। तेरा ही बरखी करे माई बाप के बोला मुंडन कराया अपन धर्म निभाया। का धर्म निभावा तो हिंदू धर्म का है? वो तो अपने आप को हिंदुत्व कहते हम हिंदुत्व है और भारत को हिंदू समाज बनाना है। इलेक्शन ऐसा है कि जूता से चप्पल से वार हो उनका बने और जूता चप्पल पहराए जाए और मोदी के जूता चप्पल छाप से भगाए जाए और राहुल गांधी के लैया जाए और उनका झंडा गाड़ा जाए। गंगा पारी किसी से कम नहीं, यमुना पारी किसी से कम नहीं।
हैं। वाह क्या बात। तो हालांकि देख सकते हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ महिलाओं के बीच में किस प्रकार से इनके अंदर गुस्सा जा रहा है। आइए जोश जुनून से मर्द औरत सब एक है, मर्द किसी से कम नहीं है, औरत किसी से कम नहीं है, बुजदिल भी नहीं है। करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार उनको रोना पड़ेगा और चप्पल जूता पहन के जाना पड़ेगा। चाय बनाने लायक के नहीं छोड़ेंगे, फिर घसीट के मारेंगे, गंगा पार में नदी में बोर के मारेंगे। एक सवाल हमारा नाम रेखा पाड़े है, हम जो करते हैं वो करके रहते हैं। अच्छा एक सवाल आपका नाम रेखा पांडे है। अच्छा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे कि बिल्कुल मैं आपकी दर्द को समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बचे समेट के। एक सवाल। अच्छा माता जी, अच्छा माता जी एक सवाल है। कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने उज्जवल रमन सिंह को यहाँ पर मैदान में उतारा है 52 सीट से, 52 प्रयाग इलाहाबाद लोकसभा सीट से, और वहीं पर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर वर्तमान में जो सांसद है टिकट काटकर अब नीरज त्रिपाठी को पंडित यानी कि त्रिपाठी पांडे जाहिर सी बात है पंडित समाज से आते हैं। तो किस प्रकार से अब की बार प्रयागराज में टक्कर होने वाली, किस प्रकार से मैदान में जंग होने वाले 25 मई को? यह देखा था ना, यह देखा था ऐसे ही टक्कर उनके सब दिना मिले। जब ये घुसे के करी कोशिश तब ऐसे टक्कर, ऐसे चप्पल जूता मिले, छापा, ऐसे भगी हो। माता जी आप बहुत नाराज लग रहे हैं बीजेपी। नाराज है यही है। कारण जान सकते हैं? कारण बहुत बा, गरीबी से जुझावत है और महिलन के रक्षा नहीं करत है। लड़की पढ़ाओ, लड़की भगाओ, लड़की भगाओ, गरीबन की इज्जत नहीं होत। बोला इज्जत नहीं होत। उन्होंने की इज्जत होता, उन्होंने के घर मर्द होती, उन्होंने के नाक कटा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी जितना भाषण देख रहा हुआ उतना कर्तव्य नहीं करत। राहुल गांधी जितना कई के कानून लिखित बा सबके लीलार पर लिखित बा। मोदी जी योजना निकाले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। न तो यहाँ बेटी पढ़ाने का अधिकार मिला है न बेटी बचाने का। कोई बता दे कि यहाँ पे बेटी भी बचाया गया है, बेटी पढ़ाया गया है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, सब एक दिखावा है। यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। वो अपने समय के महिला को नहीं सम्मानित दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो दूसरा को महिला के दूसरे एक बेटी को सम्मान नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आइए और भी महिलाएं हैं, हम सब लोगों का दर्द जानने का प्रयास करते हैं, सब लोगों से बराबर वार्ता करने का प्रयास करते हैं। हालांकि माता जी आप पानी पीजिए, काफी देर से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए किस प्रकार से क्या लग रहा है आपकी बार आप लोगों को किसकी सरकार बनाने वाली है? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। अच्छा, वर्तमान सरकार का काम बढ़िया नहीं लग रहा है क्या? नहीं लगत। राशन मिला था माता जी? हाँ मिला था, प्लास्टिक देती है खान का मरे थे बेटा। अच्छा प्लास्टिक देते हैं? हाँ तब देख लो भैया प्लास्टिक देती और भी महिलाएं। राशन मिला था माता जी? अरे मिला कहा प्लास्टिक तो मिलावत है मोदी। राशन वगैरह मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो हालांकि आपको बराबर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस जनसभा में लगभग लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और आपको बताने का प्रयास करूं इतनी समय तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है और इस तापमान पर यहाँ पर इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए। ये राहुल गांधी के प्रति और अखिलेश यादव के प्रति एक प्रेम का और उनके प्रति अब की बार जो वोट पड़ने वाला है उसका छोटी सी झलक है। क्या है? उनका दीवानापन है। अच्छा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और हम सबको महबूब नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का प्रति दीवानापन है। 45 डिग्री नहीं, हमारा भरोसा है कि अगर यहाँ 65 डिग्री तापमान होता तो भी कार्यकर्ता ऐसे ही नजर आते हैं। आप ये मान के चलिए कि ये एकदम ये जो सरकार कार्य कर रही है एकदम
भेदभाव, छुआछूत और हर जगह जातिवाद चरम पे है। लेकिन हमारी जो हमारे नेता जो आज आए थे, उनका जो एक नारा है कि ये जो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई जो धरातल देखने मिलता है कि वो सबका साथ तो लेती है, लेकिन काम वो विकास की बात जरूर करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब महिलाओं को सम्मान की बात करने वाली ये भाजपा सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके नेता प्रज्वल रेवन्ना जिनकी 3000 क्लिप वायरल होती है और उस पर इनके नेता यहाँ जो इंटरपोल है उनको भगाने कार्य करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आज तक न उनके नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई, न उसी से गठबंधन पे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था अब की बार 400 पर, आपकी नज़र में क्या लग रहा है, इनको कितनी सीटें इनके खाते में, बीजेपी एनडीए की सीट खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं? यार महोदय बहुत अच्छी बात कहा है। हमारे गाँव में जब कुर्सी बेचने वाले आते हैं वो भी कहते हैं 400 करते हैं, अंतिम में 150 दे के जाते हैं। तो हमारा जो विचार है कि ये बस 150 में दे के जाएंगे, 150 के अंदर रहेंगे। और ये तो हालांकि हमें तो 150 भी ज्यादा कह दिया इनको भाई, गलती तो नहीं बोल दी, गलती नहीं बोले, लेकिन ठीक है भाई पक्ष हम तो चाहते हैं, ये तो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं विपक्ष जिंदा रहे, विपक्ष जिंदा रहेगा तो हम भी सही रास्ते पर रहेंगे। ये तो विपक्ष नहीं चाहते ही नहीं, ये चाहते एक पक्ष हो। और ये चुनाव जो है संविधान का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव सरकार बनाने का रह ही नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने चुनाव है। नहीं तो आज हम कुर्सियों में बैठते हैं जो संविधान, ये तो संविधान खतरे में डाल चुके हैं। और संविधान कुछ बात करता है भाई, आज के टाइम आप जाइए, जब किसानों ने बात उठाई तो इन्होंने कहा कि वो खालिस्तानी है। आदिवासियों ने मतलब दलित समाज ने अगर आवाज उठाया कहें वो नक्सलवादी है, मुसलमानों ने आवाज उठाया तो कहते हैं ये आतंकवादी है। तो ये तो विरोध पसंद ही नहीं करते। हम तब के नेता हुआ करते थे, जब कोई काला झंडा दिखाता था तो नेता आते थे, उनकी समस्या सुनते थे क्या समस्या है और आकर उनका आज अगर आप काला झंडा दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे कानून लगा दिए जाएंगे जो आप कभी सुने ना होंगे, यूएपीए टाटा माटा सब लगा देते हैं। अच्छा अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते हैं, क्या राय है? अच्छा अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे सोरेन जी हो या चाहे सिसोदिया जी हो, जो इनके खिलाफ, जो उनके मन की मुताबिक बात नहीं करेगा उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। अच्छा आप बताइए कि दिल्ली इतने कम समय में 3 बार के मुख्यमंत्री, आपने कभी देखा कि मुख्यमंत्री जेल जाते हुए? पूरे लोग, ये लोकतंत्र की काला दिन है, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? अमिताभ पांडे। यहीं के हैं प्रॉपर जी। आपकी बार यहाँ की जनता यानी कि 52 इलाहाबाद लोकसभा सीट की जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, उनका रुझान किस ओर है? बदलाव की बयार चल रही है जी। पूरा जमुना पार उज्जवल रमन जी के लिए सड़क पर उतर आया है। कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और सारा मुद्दा, सारा आक्रोश नौजवानों का चुनाव सन 74 से यहाँ रेवती रमन सिंह लड़ रहे हैं, उनके लड़के 2004 से उज्जवल रमन जी लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा जो है जन सैलाब, ऐसा नौजवानों का आक्रोश उबाल ये पहली बार देखने को मिला है। ऐसी मीटिंग आज तक अमिताभ बच्चन की भी नहीं हुई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की नहीं हुई थी, तमाम नेताओं की मीटिंग आज तक कभी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी सब आए, लेकिन इतनी बड़े जनसैलाब की मीटिंग ये पहली बार देखने को मिला है अपने जीवन में। यानी कि आपकी बार आगे किसकी सरकार? इंडिया की सरकार, गठबंधन की सरकार। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन अब की बार पूरे देश की बात कर लीजिए, केंद्र की बात कर लीजिए, केंद्र में कितनी सीटें लेकर आने वाला है? कम से कम 350 सीट। 350। जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है अब की बार 400 पार, इस नारे पर कितनी सीटें एनडीए की ओर जाने वाली है? इनका हालत 2019 में ही खराब हो चुका था। पुलवामा की घटना कराकर 40 आदमियों की, अपने सैनिकों की हत्या करवाकर इन्होंने उस समय जो है लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ खेलकर जो है सत्ता में आ गए थे। बाकी नहीं 2019 में ही इनका बेड़ा गर्क हो जाता। इस बार जो है ये
उसमें सरकार में आने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन की 100 सीटें तो सिर्फ हमारे महबूब नेता ने खटाखट करके बढ़ा दिया, खटाखट। प्रयागराज वासियों से यानी कि 52 लोकसभा सीट के लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए रीता बहुगुणा जोशी जो कि वर्तमान सांसद है, उनका टिकट कटना, क्या वो क्षेत्र में काम नहीं कर रही थी? बीजेपी ने किस नियत से उनका टिकट काटा है? एक भी काम वो नहीं। 2014 से 2019 तक जो है श्यामा चरण गुप्ता यहाँ बीजेपी के सांसद हुए थे। पूरे जमुना पार में एक पत्थर, एक सड़क, एक कोई पुल पुलिया उनका नहीं बना। 2019 से 24 तक रीता जोशी थी, उनका भी पूरे जमुना पार में एक भी काम नहीं दिखता है, न कहीं पत्थर लगा है। ऐसी ये 10 साल जो अपना जमुना पार ठगा अपने को महसूस कर रहा है, इसलिए अब ये सोच रहा है कि उज्ज्वल रमन जी हमारे पड़ोस के गांव के नेता हैं, हम लोग इन्हीं करें, इनसे तो मुलाकात भी हो जाएगी। उन लोगों से तो मुलाकात भी नहीं होती है। रीता जोशी तो खौहा के दौड़ती थी। तो हालांकि आपको बराबर है, यहाँ इंडिया गठबंधन के जनसभा से लोगों का राय और लोगों के बीच में किन मुद्दों पर अब की बार वोट करने वाले वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि 45 डिग्री के पार से यानी कि तापमान है, उस तापमान पर कवरेज करना और लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल की बात है, और लोगों से वार्ता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदोज भारत, कैमरा पर्सन अनमोल के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।